हरे हरे राम, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा। सभी को प्रणाम। और आज के हम अध्याय में प्रवेश करते हैं। तो हमारा ये कल का रिकैप है कि अर्जुन ने युद्ध नहीं करने के 5 कारण दिए थे। और वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहता था? क्योंकि सामने ये परिजन खड़े थे। क्योंकि अर्जुन बहुत महान योद्धा है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए हैं। और यहाँ पे हरे कृष्णा। आते थे, अब आवाज ठीक आ रही है? चैट में लिख के बता दीजिए। वॉइस में कुछ नेट इशू होगा, चेक कर लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, अभी आ रही है आवाज आपकी। जी धन्यवाद। और स्क्रीन विजिबल है ना माता जी? हो रही है माता जी। ठीक है ना, शुरू करते हैं। तो ये हमने कल अर्जुन के युद्ध नहीं करने के कारण अर्जुन ने दिए थे। क्योंकि ऐसे तो अर्जुन को मालूम था कि सामने मेरे ये परिजन होने वाले हैं ना। क्योंकि युद्ध कोई पहले से ही तय हो गया था, तो उसके लिए अर्जुन ने बहुत तैयारी भी करी थी। और जबकि वो वैसे ही बहुत बड़े योद्धा थे, उसके बाद भी उन्होंने देवी देवताओं को प्रसन्न नहीं किया ना। इंद्र से उन्होंने अस्त्र लिया, शस्त्र लिया, बहुत सारे देवी देवता को प्रसन्न किया। भगवान शिव जी, उनसे भी उनको अस्त्र शस्त्र मिले थे। पशुपास्त्र अस्त्र दिया था। द्रोणाचार्य ने, जो उनके गुरु थे, वो भी उनसे इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने भी एक उनको अस्त्र दिया था। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे अस्त्र शस्त्र कलेक्ट किए थे। लेकिन अब यहाँ पे जब युद्ध करने का समय आया, जब वो मना कर रहे हैं युद्ध करने से, तो ऐसा लग रहा है ना जैसे एक बच्चे ने पूरे साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई करी एग्जाम देने के लिए, और एग्जाम का टाइम, एग्जाम के पहले दिन कह रहा है कि मुझे एग्जाम नहीं देना है। तो जो भी सुनेगा वो, है ना, उसको क्या करेगा? डांटेगा कि ये क्या है, तुमने साल भर इतनी मेहनत करी है, अब अगर एग्जाम नहीं दोगे तो फेल हो जाओगे, है ना, कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, तुम्हारा साल बर्बाद हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी अर्जुन भी अब सारी तैयारी करने के बाद भी युद्ध करने भी आए हैं तैयारी करके। और यहाँ पे आके उनका, क्योंकि जैसे ही वो परिजनों को देखते हैं उनका मन करुणा से भर जाता है, और वो किसी भी तरह से युद्ध करने के लिए मना कर देते हैं। तो अब यहाँ पे अब भगवान उनको भगवत गीता का ज्ञान देंगे। तो यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि कल अर्जुन जो है, भगवान अर्जुन तो बहुत ज्ञानी है, तो ये भगवान ने उन्हें भ्रमित किया है ना, ताकि वो इस तरह भ्रमित हो जाए और युद्ध ना करे। क्योंकि अगर वो ऐसे प्रश्न ही नहीं करेगा और युद्ध करने को मना कर देगा, तभी तो भगवान भगवत गीता का ज्ञान देंगे ना। और भगवत गीता का ज्ञान भगवान इसलिए देना चाहते थे अर्जुन को, ताकि अर्जुन के जरिए हम सबको प्राप्त हो। क्योंकि हम लोग को बहुत ज्यादा आवश्यकता है ना। अर्जुन तो ज्ञानी है, वीर है, लेकिन हम लोग तो अभी कलयुग के लोग हैं, तो हम लोग को तो बहुत ज्यादा आवश्यक है भगवत गीता की। इसलिए भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया। और अब मोहित हो गए। अब उन्होंने ये 5 कारण रखे कि उनको दया हो गई, कोई आनंद नहीं कह रहे युद्ध करने में। पाप लग जाएगा, सबको मारूंगा तो मेरी पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएगी, और मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तो इस प्रकार अर्जुन असमंजस की स्थिति में। तो अब यहाँ पे हमारा, जो कल हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से हमारा दूसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। संजय उवाच तं तथा कृत्याविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तामिदं वाक्यमुवाचा मधुसूदना। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त, शोक युक्त, अश्रु पूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे।
अब कल हमने देखा था ना कि जब संजय आखिरी में धृतराष्ट्र को बताते हैं तो कहते हैं कि अर्जुन अब रो रहे हैं, क्योंकि वो क्या डायरेक्ट लाइव देख पा रहे हैं युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। और युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है कि अब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे और वो रो रहे हैं, और उन्होंने धनुष को अपने रथ पे रख दिया और रथी जो है रथ पे बैठ गए और सिर पे हाथ रख लिया कि अब मुझे युद्ध नहीं करना है। तो ये सब चीज संजय देख पा रहे हैं और ये सब चीज संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अब वो अर्जुन क्या है, बहुत ही करुणा से व्याप्त है, शोक युक्त है ना, अश्रु पूरित नैनों वाले। उनकी आंखों में जल की धार, मतलब वो मतलब अश्रु निकल रहे हैं, है ना, परिजन को देख के उनके लिए दया जो भावना आई है। अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब ये जो स्थिति अर्जुन की हुई, जैसे ये स्थिति में अर्जुन को भगवान ने देखा तो अब भगवान अपने शब्द कह रहे हैं। तो ये आज हमारे अध्याय का नाम है गीता का सारंश। और क्योंकि यहाँ पे जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं इसके मतलब भगवान काफी सारा ज्ञान आज देंगे, सारांश के रूप में देंगे, शॉर्ट के रूप में देंगे। तो यहाँ पे इसलिए इसको गीता सारांश भी बोला गया है। और आगे के जो अध्याय होंगे हम अब इसी का विस्तार पढ़ेंगे, मतलब आज के अध्याय में भगवान बहुत सारा ज्ञान अर्जुन को दे देंगे और फिर वो धीरे धीरे उसी ज्ञान को विस्तार में बताएंगे जो आगे के अध्याय आएंगे। और इसको आज का जो अध्याय इसका एक नाम और है सांख्य योग। तो सांख्य इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आने वाले भगवान जो चर्चा करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पे मतलब चर्चा करेंगे, तो इसको सांख्य योग भी बोला गया है। और ये जो अध्याय है पूरे ये हमारे भगवद गीता का आधार भी बोला जाता है, क्योंकि पूरे भगवद गीता का जो भी ज्ञान उसका सारांश इस वाले अध्याय में है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं इस अध्याय को। श्रीभगवानुवाच कुतस्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्गम्य अकीर्तिकरमर्जुन। परम पिता परमेश्वर ने कहा है, मेरे प्यारे अर्जुन ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई हैं? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि तुम्हें बदनामी की ओर ले जाती है। तो अब भगवान ने जो अर्जुन की सारी मनोस्थिति को सुना, अर्जुन ने भी क्या मतलब सारी मनोस्थिति जो भी उनके दिमाग में प्रश्न चल रहे थे, जो उनकी मनोदशा थी, सब भगवान के सम्मुख उन्होंने रख दी। अब जैसे ही भगवान ने ये सब सुना तो भगवान थोड़े से क्या हो गए, गुस्सा, है ना, गुस्सा हो गए। किस बात के लिए? कह रहे कि जो अज्ञानी व्यक्ति होता अगर वो ऐसी बात करे तो भगवान को समझ में आए, लेकिन तुम तो सारे मूल्य को जानते। अर्जुन बहुत ही ज्ञानी थे, सारा ज्ञान है उनको। तो कह रहे कि सारा ही तुम्हारे अंदर ज्ञान है, उसके बाद तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? क्योंकि अर्जुन क्या है, क्षत्रिय, और क्षत्रिय का कार्य क्या है, युद्ध करना, है ना। तो इसको सामने युद्ध के लिए ललकारता है तो वो कभी भी युद्ध के लिए मना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो मना करेगा तो वो कायर कहलाते। तो इसलिए भगवान कहते तुम तो क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना। अगर तुम युद्ध के मैदान में आके भी युद्ध नहीं करते और यहाँ से चले जाते हो तो क्या होता है, हम कहते हैं ना कि वो मतलब जो है रणभूमि उसको छोड़ के चला गया, तो वो योद्धा के लिए बदनामी का कारण बनती है। तो इससे कह रहे हैं कि ये जो तुम कार्य कर रहे हो ना, ये इससे तुम्हें कभी भी उच्च लोग मतलब हमें उच्च लोग जो हमारे होते हैं उसकी ओर नहीं ले जाएंगे, बल्कि तुम्हें ये निम्न लोग के मतलब नीचे के पतन के रास्ता है तुम्हारा। ये जो तुम्हारी सोच चल रही है इधर दिमाग में, ये तुम्हें बदनामी की ओर लेके जाएगी। क्योंकि जो अर्जुन ने बोला वो भगवान अब उसको समझा रहे कि क्षत्रिय लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो कह रहे कि तुम सब कुछ जानते हो फिर ऐसी बातें कर रहे हो। कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः कुछ पृच्छामि त्वां धर्म समुचितः यश्रेय शान्ति शितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्ना। अब मैं अपनी कर अब यहाँ पे जब भगवान ने ऐसे शब्द बोले अर्जुन को ना, मतलब थोड़े डांटते हुए भगवान ने बोले ये शब्द अर्जुन को कि ये, है ना, क्या सोच है तुम्हारी, ये एक महान योद्धा के लिए, क्योंकि अर्जुन एक महान योद्धा है, तो महान योद्धा को ऐसी बातें शोभा नहीं देती, ऐसे करके भगवान उनको कह रहे हैं। तो अब अर्जुन क्या कर रहे हैं देखिए ना। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावो पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेतः यश्रेय शान्ति शितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्न। अब मैं अपनी कर्पण्य दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरणागत हूँ, कृपा मुझे उपदेश दें। अब अर्जुन जी कह रहे हैं कि देखिए मुझे अभी इस अवस्था में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है ना।
मैं बहुत ही असमंजस की स्थिति में हूँ। तो विषम परिस्थिति है इस समय मेरे सामने कि मैं अपने युद्ध करूं कि ना करूं, क्योंकि युद्ध करूंगा तो भी मेरे अपने मरेंगे, सामने मरेंगे, चाहे मेरे पक्ष में जो मरेंगे वो भी मेरे अपने, जो मेरे सामने पक्ष में मरेंगे वो भी मेरे अपने। तो मैं बहुत ही मतलब अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं वो। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, क्योंकि ये कर्तव्य है, एक क्षत्रिय का, उसको युद्ध करना। तो कह रहे हैं कि मैं अपनी हमारे मन की जो दुर्बलता है, तो मन की दुर्बलता के कारण मैं अपना कर्तव्य भूल गए और मेरा जो धैर्य है वो भी मैं खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में कृपा करके आप मुझे बताइए कि जो इस समय मेरे लिए जो सबसे उपयोगी है वो आप बताइए, जो सही रास्ता है वो बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ। तो जब अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने भगवान को क्या किया, अपना गुरु बना लिया। तो और हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे को सही रास्ता, सही मार्ग दिखाइए, क्योंकि गुरु हमको क्या होता है, सही मार्ग दिखाता है ना। अभी तक देखिए भगवान जी थे वो क्या है, अर्जुन के मित्र। लेकिन अब यहाँ पे, अब ये जो हमारे ये जो श्लोक है, इससे क्या है, भगवत गीता का डायरेक्शन ही चेंज हो गया। अभी तक एक मित्र, दो मित्र की वार्ता दिखा रहे थे, अब यहाँ पे गुरु और शिष्य के। तो गुरु का कार्य क्या होता है, शिष्य को सही रास्ता दिखाना, है ना। अगर वो गुरु प्रामाणिक है ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रामाणिक गुरु के पास जाते हैं। गुरु सही है, जैसे माँ बाप बोला जाता है कि ना, जो बच्चे होते हैं तो वो कहते हैं ना, माता पिता भी उनके प्रथम गुरु होते हैं। तो जैसे माता पिता हमेशा बच्चों को सही राह दिखाते हैं, ऐसे गुरु सही अच्छा गुरु होगा ना, प्रामाणिक गुरु होगा, तो वो भी अपने शिष्यों को हमेशा अच्छा रास्ता दिखाएगा, उसको उन्नति ही हो, है ना, हमेशा चाहेगा कि उसकी उन्नति हुई। तो इस प्रकार अब वो गुरु मान लिया और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हो गया हूँ और आप मेरे गुरु हैं। अब ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ही बता दो कि सही रास्ता क्या है। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, बोले श्रेष्ठ कर बताओ, है ना। श्रेष्ठ कर मतलब जो मेरे मेरे यश को बढ़ाए, मुझे श्रेय दिलाए, है ना। जैसे हमारे जीवन में भी दो बातें होती है, एक श्रेयस्कर होती है और एक प्रेयस होती है ना। एक श्रेयस होती है, एक प्रेयस। तो जो श्रेयस होती है उससे क्या होता है, अभी तो हमें वो करने में अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन हमें वो जीवन में यश दिलाएगी, हमारी ख्याति करेगी, हमें हमें उच्च लोक की ओर ले जाएगी। लेकिन एक प्रयास होती है ना, प्रयास मतलब हमें करने में प्रिय लग रहा है ना, लेकिन वो धर्म के अकॉर्डिंग है कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हमें तो अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका परिणाम अच्छा आएगा नहीं आएगा, गलत परिणाम हो सकता है। तो इस प्रकार अगर वो प्रयास है और उसको करने में हमें आनंद आ रहा है, लेकिन वो हमें अधर्म की ओर ले जा रहा है और हमें नर्क की ओर ले जाएगा, तो हमें ऐसा चीज नहीं करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि मैं वो प्रयास नहीं मांग रहे हैं ना कि जो मुझे प्रिय लग रहा हो वो बताओ, वो कह रहे हैं कि जो मेरे लिए उचित हो, जो मेरे मेरे श्रेय को बढ़ाने वाला हो, मेरे मार्ग को आगे उन्नति दिलाने वाला हो, मेरे जीवन को, वैसा मार्ग आप मुझे बताइए और मैं आपका शिष्य हूँ। तो हम लोग को भी क्या करना चाहिए, जैसे हम लोग के भी जीवन में समस्याएं आती है ना, तो हम लोग को भी क्या करना चाहिए, जब बहुत विषम परिस्थिति होती है तो हमें भी, यहाँ अर्जुन जी हमको यही शिक्षा दे रहे हैं कि जब अर्जुन के ऊपर विपत्ति आई, विषम परिस्थिति आई, तो उन्होंने भगवान को गुरु बना लिया और भगवान की शरण में चले गए, है ना। तो जैसे बोलते भी कृष्ण वंदे जगत गुरु गुरु। तो हमको भी जब हमारी विषम परिस्थिति आती तो हमको भी क्या करना चाहिए, धर्म की राह पे जाना चाहिए ना, हमें भगवान को गुरु बनाना चाहिए या गुरु किसी अच्छे गुरु के पास जाके अपने समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, भौतिक लोगों से ही पूछ लेते हैं, फिर हम लोग कई बार वो गलत रास्ते पे भी होता, अधर्म रास्ता होता है, जिससे हमारी जो समस्याएं हैं वो तो और उलझ ही जाते हैं, है ना। इसीलिए आज हम लोग दुखी ही रहते हैं हमेशा। तो इसलिए हमारे गुरु जो प्रामाणिक गुरु हैं और जो शास्त्र हैं हमारे, वही वो ये कहते हैं कि जब भी हमें विषम परिस्थिति हम पे आती है, जब हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, उस समय हमें गुरु, साधु और शास्त्र, है ना, क्योंकि शास्त्र भी भगवान की ही वाणी है। अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवान की वाणी है ना, ये हमारा महाकाव्य है, शास्त्र है, उपनिषद है, तो इसकी हम शरण लेंगे, इसमें भी सारी समस्याओं का हल है। फिर हमें गुरु के पास जा सकते हैं या साधु के पास जा सकते हैं कि जो मतलब जो हमें गलत राह पे ना ले जाए, इसका मतलब प्रामाणिक साधु हो जो हमें सही रास्ता दिखाए, उसकी शरण हमें ग्रहण करनी चाहिए और उसके हुए बताए मार्ग पे हमें चलना चाहिए। इस प्रकार जिस प्रकार अर्जुन अभी भगवान को अपने शरण, भगवान के शरणागत होके भगवान से उपदेश लेना चाहते हैं। ठीक है, अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर लिखा है, यह प्रकृति प्राकृतिक नियम है कि भौतिक क्रियाकलाप की प्रणाली ही हर हर एक
के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है और प्रामाणिक गुरु के पास, तो हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें ये उपदेश देते हैं कि जीवन की मनचाही अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावा अग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थितियां ऐसी है कि बिना चाहे जीवन में उलझने स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है, और इस अत्यधिक व्याकुल और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो ये प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से बताया कि हमें जब भी ऐसी स्थिति आती है कि हमारे पास समस्याएं, क्योंकि लिखा है ना, पग पग पे हमें समस्या आती है ना। कोई भी व्यक्ति इस संसार में रह के नहीं कह सकता है कि मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे जीवन में कोई भी समस्या नहीं है ना। कोई नहीं बोल सकता। हर कोई व्यक्ति, चाहे बहुत रईस हो, चाहे वो कुछ भी हो, समस्या उसके जीवन में आती ही है। तो वही लिखा, पग पग पे समस्या आती। तो जब हमारे जीवन में समस्या आती है तो हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए और उनसे ही हमें समाधान ढूंढना चाहिए। जैसे उदाहरण से प्रभुपाद जी समझा रहे कि दावा अग्नि है ना, जैसे जंगल में अग्नि कोई लगाता नहीं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अग्नि लग जाती है, होता, और बड़े इतने बड़े बड़े जंगल है ना जल जाते हैं। जंगल में आग लगती है तो कोई नहीं चाहता, लेकिन वहां आग लग जाती है जंगल में। इसी प्रकार हमारे जीवन में हम कोई भी नहीं चाहता कि हमें उलझने आए, परेशानी आए, लेकिन वो तो अपने आप आती रहती है ना, हमारे चाहने से थोड़ी हो जाता है। तो इसलिए हमें जब भी हमारे सामने कोई उलझन हो, समस्या है, तो हमें हमें गुरु साधु और सास की शरण लेनी चाहिए ना। गुरु के पास जाके अपना मार्गदर्शन कराना चाहिए कि हमें अभी इस स्थिति में हमें क्या करना है। तो ये हमें अर्जुन जी ये सिखा रहे हैं। देखिए, ये देखिए पिक्चर इसमें भी लिखा है, कठिन समस्या आती है तो हम किसके पास जाते हैं ना, हमें ये सोचना चाहिए। अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन तो भगवान जी के पास गए थे, है ना। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम शास्त्रों की शरण ले सकते हैं, क्योंकि जो हमारे शास्त्र हैं वो भी तो भगवान की वाणी है ना, अभी भगवान तो नहीं है। क्योंकि हम तो इतने पतित आत्माएं हैं कि हम तो भगवान के, जब भगवान का जन्म, हम उसमें नहीं हुए, हमारा जन्म है ना। अगर हम शुद्ध आत्मा होते तो हम भी भगवान की, जब भगवान का जन्म था उस समय हम जन्म ले सकते थे। लेकिन हम लोग कलयुग में जन्म लिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम पाप करके आए हैं, और इसलिए हम लोगों ने सबने कलयुग में जन्म लिया है। लेकिन भगवान हमको इस पाप से मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए हमें भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, ताकि ठीक है अब जन्म तो हो गया, लेकिन अब हमारे हाथ में है ना कि अब हम इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। और भगवान खुद ही ज्ञान दे रहे हैं, अपने मुख से हमको भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, ताकि हम कैसे भी भगवत गीता पढ़े और हम भगवान की शरण में चले जाएं वापस, है ना। तो अर्जुन भी भगवान की शरण ले रहे, तो हम लोग भी शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं, हम अपने प्रामाणिक गुरु के पास जा सकते हैं, है ना, उनसे भी अपनी समस्याएं का निदान ले सकते हैं। अब भगवान कौन है ना, तो जैसे भगवत गीता में जैसे हमारे बहुत भ्रांतियां है ना कि ये देवता है, ये भगवान है, हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हम किसकी पूजा करें, कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवत गीता इसी चीज को प्रमाणित करती है कि भगवान कौन है ना। भगवान हमेशा एक व्यक्ति होता है जो सबसे ऊपर है ना। और कौन है भगवान, तो हम विष्णु पुराण के से जानेंगे ना। ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रियः ज्ञान वैराग्य योश चैव धन्यं भग इतिंगड़ा। ये विष्णु पुराण का श्लोक है। इसमें बताया है कि भगवान कौन होते हैं, जिनके पास 6 ऐश्वर्य होते हैं ना, षड ऐश्वर्य। और वो ऐश्वर्य क्या है, सुंदरता की। जो भगवान होते हैं वो सबसे सुंदर होते हैं। ज्ञान, सबसे ज्यादा ज्ञान होता है। प्रसिद्धि, सबसे ज्यादा प्रसिद्धि। धन, शक्ति और त्याग, ये जो 6 पॉइंट है ये सबसे ज्यादा होते हैं। मतलब हम अभी संसार में भी देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि इसके पास ये सुंदर ज्यादा है, ज्ञान उसके पास ज्यादा, प्रसिद्धि उसके पास, धन, मतलब हम बोल सकते हैं। लेकिन हमें एक व्यक्ति में 6 के 6 गुण नहीं मिलेंगे ना। हमें एक्चुअली हम देवी देवता को भी, अगर आप एक एक देवी देवता को भी देखेंगे ना, तो किसी के अंदर भी ये 6 षड ऐश्वर्य नहीं मिलेंगे। सिर्फ ये षड ऐश्वर्य किसमें मिलेंगे, भगवान श्री कृष्ण में। इसलिए हम लोग भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। जो श्री कृष्ण जी है वही भगवान है। अब कैसे हैं देखिए, सबसे ज्यादा सुंदर है भगवान, है श्री कृष्ण है। मतलब कृष्ण उनका नाम ही है, कृष्ण का मतलब ही होता है कि सबसे ज्यादा आकर्षक, है ना, जो जो सबको मोहित कर लेते हैं, अपने आकर्षित कर लेते हैं। जैसे भगवान सबसे ज्यादा सुंदर थे। अब हम देख सकते हैं कि
कोई सुंदर है, अब किसी को कोई सुंदर लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा, सबके लिए सुंदरता की डेफिनेशन अलग अलग है ना। कोई बोलेगा ये सुंदर है, तो बोलेगा नहीं नहीं ये ज्यादा सुंदर है, नहीं नहीं वो ज्यादा सुंदर है ना, सबके लिए परिभाषा अलग होगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को जो देखता था वो सबसे सुंदर थे, मतलब श्याम सुंदर नीले कलर के थे ना, ऐसा कोई हमने देखा नहीं आज तक। और जो उनको देखता था, अभी हम भागवतम पढ़ते तो उसमें इतना सुंदर वर्णन, जो देखता था वो मोहित हो जाते थे, है ना। या पशु पक्षी देख लेते थे, जानवर देख लेते थे, गोपियां देख लेती थी, पूरे वहां के जो ग्वाल बाल थे सब भगवान से मोहित थे, तो इतने भगवान को जो देखता था वो मोहित हो जाता था। तो भगवान इतने सुंदर थे, तो सुंदरता में सर्वश्रेष्ठ थे भगवान। फिर ज्ञान, भगवान ज्ञान, देखिए हम भगवत गीता पढ़ रहे आज, इतने साल पहले भगवान ने ज्ञान दिया था भगवत गीता का, लेकिन आज भी उसकी महत्ता उतनी ही है ना। भगवत गीता की जरा भी महत्ता कम नहीं है, सब जानना चाहते हैं भगवत गीता में क्या है, तो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया। तो भगवान के पास कितना ज्ञान है, क्योंकि भगवान को सारे वेद, जो सारे वेद है सब भगवान से ही आए। हम जो इतने वेद करें, भगवान के मुख से निकले सारे वेद, भगवत गीता। और भगवान ने जब देखा कि ये हम लोग कलयुग के लोग हैं, हमारे पास इतना मतलब इतना हमारे में योग्यता नहीं है कि हम सब वेदों को पढ़ सके, इसलिए भगवान ने सभी वेदों का सार के रूप में हमें भगवत गीता दी, ताकि हम कम से कम भगवत गीता तो पढ़ ही ले, उसी को तो कम से कम समझ ले, और हम जो भगवत गीता पढ़ेंगे तो हम भगवान के पास आ सकते हैं ना। तो ये भगवान ने ज्ञान है, भगवान के पास संपूर्ण ज्ञान है भगवान के पास। फिर प्रसिद्धि, तो भगवान जैसा कोई प्रसिद्ध नहीं है ना, श्री कृष्ण भगवान को सब जानते हैं, इतने प्रसिद्ध है, इतनी नटखट लीला, इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करी है। जैसे भगवान माखन चुराते हैं ना, चोरी करते थे तो भी वो फेमस है ना। जैसे अपन देखते हैं कि कोई चोरी करते हैं तो हम सम्मान करते नहीं, लेकिन जब भगवान कृष्ण चोरी करते थे तब भी उनको सब प्यार करते थे। गोपियां ऐसी व्यवस्था करती थी कि भगवान उनके घर में आए और माखन चुराए, है ना, कितनी प्रसन्न रहती थी। तो वो प्रसिद्धि भी उनकी बहुत थी, ख्याति उनकी बहुत थी, है ना, हर कोई उनको हर लीला में देख के बहुत प्रसन्न होता था। फिर धन, धन भगवान के पास कोई कमी नहीं थी, क्योंकि भगवान क्या है ना, जो कृष्ण भगवान है वही विष्णु है ना, विष्णु तत्व है भगवान। तो विष्णु तत्व में लक्ष्मी, विष्णु जी की तो मतलब पत्नी लक्ष्मी है, लोग लक्ष्मी की तरह भाग रहे हैं ना, लक्ष्मी की तरह हम देखते हैं सब लोग लक्ष्मी के लिए भाग रहे हैं। और लक्ष्मी देवी क्या कर रही है ना, वो विष्णु जी के चरण दबा रही है, मतलब उनको कुछ नहीं चाहिए, वो तो सेवा कर रहे हैं, जो जिनके पीछे दुनिया भाग रही है वो विष्णु जी की सेवा कर रहे हैं, उनके चरण दबा रही है। तो धन की उनके पास कोई वैभव, उनके धन की कमी नहीं है, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में लगी हुई है। फिर शक्ति, तो भगवान देखिए इतने छोटे से थे और इन्होंने इतने इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने छोटे बचपन में, इतने छोटे से 6 दिन के थे, पूतना को मारा, इतने सारे राक्षसों को मारा, इतने कम उम्र में ना, कोई नहीं मार सकता ये सब चीजें, भगवान में बहुत शक्तिशाली थे। फिर त्याग, अब देखिए त्याग, इतना कुछ होने के बाद भी भगवान ने कितना अपने जीवन में त्याग किया, है ना। अपनी जिस लीला को वो करने आए थे, उस लीला के लिए उनको गोकुल छोड़ना पड़ा। उन्होंने पहले तो पैदा होती अपने माता पिता को छोड़े उन्होंने ना, जेल की सलाखों में थे, तो वहां से वो नंद बाबा के पास चले गए। फिर उन्होंने वहां पे फिर नंद बाबा और उन्होंने यशोदा मैया जो इतना प्यार करती, उनको भी उनको छोड़ना पड़ा। उनको अपने ग्वाल बाल इतने प्यारे थे वो छोड़ दिया, गोकुल छोड़ दिया, राधा जी को छोड़ दिया, गोपियों को छोड़ दिया, वृंदावन को छोड़ दिया, इतना जिस जिस चीज से। फिर मथुरा आए तो फिर मथुरा को भी छोड़ दिया उन्होंने, तो मतलब जो जो चीज मतलब उनको पसंद थी फिर वो छोड़ देगा। तो त्याग में भी भगवान ने कभी भी पीछे नहीं रहे। तो अब आज हम बोल सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति में है, लेकिन 6 गुण नहीं मिलेंगे। और अगर है भी तो उसमें क्या, कभी कम कभी ज्यादा होते रहेंगे ना, भगवान में ये सब चीजें शाश्वत है ना, कभी कम नहीं होने वाली, भगवान की ये सब चीजें बढ़ती जाएगी। जैसे अगर हम मान लो कोई बहुत पैसे वाला है तो कभी भी क्या होता है, वो नंबर 1 पे रहेगा, फिर कभी भी नंबर 2 पे आ जाएगा ना, लिस्ट आती है हमारे यहाँ पे। तो इस प्रकार भगवान में जो भी जो 6 तत्व हैं, जो हम छठ ऐश्वर्य की बात करें, ये भगवान में ही सबसे ज्यादा है, और किसी में नहीं है ना। तो इस प्रकार किसी में व्यक्ति में कम है ज्यादा है, अगर वो कह रहे ज्ञान है तो ज्ञान भी पूर्ण नहीं है किसी का भी। और अगर लक्ष्मी है तो लक्ष्मी में भी ऊपर नीचे, सुंदरता में भी आज अगर बहुत सुंदर है लेकिन बुढ़ापा आएगा फिर उतनी सुंदरता नहीं रहने वाली है। शक्ति है, शक्ति चलो कोई अपने मतलब बहुत बलवान है, लेकिन फिर जैसे जैसे वो बुढ़ापा आएगा उसमें वो शक्ति नहीं रहने वाली है ना। और त्याग, त्याग तो
अगर अगर उसके अंदर मान लो सब चीजें हैं तो उसमें फिर त्याग नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर वो सुंदर भी बहुत है, ज्ञान भी है, प्रसिद्ध भी है, धन भी है, शक्ति, तो फिर वो त्याग नहीं रहेगा उसके अंदर ना, उसके अंदर अहंकार रहेगा, क्योंकि वो सब चीज में बेस्ट है ना, श्रेष्ठ है। तो जब वो सब चीज में श्रेष्ठ है तो वो त्याग नहीं कर सकता। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण में ही सब ये सब छह चीज है, इसलिए भगवान को जो श्री कृष्ण है उनको ही भगवान बोला गया। और ये डेफिनेशन कृष्ण ही है, व्यास जी है जो वेद व्यास जी हैं, उनके जो पिताजी हैं ऋषि पराशर मुनि जी, उन्होंने ये डेफिनेशन दी है कि जो हमारे जो भगवान है, हम भगवान किसको बोलेंगे, श्री कृष्ण ही भगवान है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो भगवान है वो श्री कृष्ण है। अब परम सत्य है ना, भगवान को क्या बोला जाता है, परम परमेश्वर, परम सत्य है ना। तो अब परम जो सत्य है उसको जानने के तीन लेवल होते हैं ना, पहला होता है ब्रह्म ज्योति, दूसरा होता है परमात्मा, और तीसरा होता है परमेश्वर। जब हम कोई चीज को दूर से देखते हैं ना तो वो होती है ब्रह्म ज्योति, और जब हम बहुत उसके थोड़ा और करीब जाते हैं तो हम उसको परमात्मा के लेवल में हम परम सत्य को जान सकते हैं। और जब हम और करीब से जानते हैं तो हम परमेश्वर के रूप में या भगवान के रूप में भगवान को अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो ये हमारी दृष्टि से कि हम क्या देख रहे हैं ना, हमारी दृष्टि कैसी है। अगर हम इसको उदाहरण से समझेंगे कि परम सत्य को हम कैसे जानेंगे, तो जैसे देखिए एक बहुत बहुत बड़ा समुद्र है ना, और बीच में एक टापू है, तो हम देखेंगे टापू अगर हम दूर से देखेंगे तो लगेगा छोटा सा एरिया है ना, वहां पे पानी नहीं है। तो जो हम आइलैंड बोलते हैं ना, तो उस प्रकार हम दूर से देखेंगे, लेकिन जब हम पास जाएंगे तो देखेंगे ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है ना। तो जब हम दूर से देख रहे हैं तो मतलब ब्रह्म ज्योति के लेवल में दे रहे हैं, वो हमें धुंधला दिख रहा है, ठीक है, दूर से कम दिख रहा है, ठीक से समझ नहीं आ रहा। फिर हम उसको पास में जाएंगे तो देखेंगे कि नहीं छोटा नहीं है, बड़ा एरिया, तो मतलब ये परमात्मा के लेवल पे हमने देख लिया, ठीक। अब हम उसमें जब जाएंगे तो देखेंगे वहां पे पेड़ पौधे भी लगे हैं, वहां पे पशु पक्षी भी हैं, वहां पेड़ों में फल भी लगे हैं, है ना। तो इस प्रकार से वहां जीवन भी है। तो जब हम उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे तो मतलब हम वो परमेश्वर के रूप में उसको अच्छे से जान पा रहे हैं ना, उस टाबू को हम समझ पा रहे हैं। तो इसी तरह हम जो परम सत्य होता है ना, परम ब्रह्म है, परम सत्य है, तो हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं। अब एक और एग्जांपल से भी हम समझते हैं, जैसे सूरज है ना, हम सूरज को जैसे जब सूरज की रोशनी आती है हमारे पास, हम कहते हैं सूरज आ गया ना, लेकिन सूरज की रोशनी आई है हमारे पास, सूरज तो ऊपर है आकाश में। तो इसलिए सूरज अलग है और सूरज की जो रोशनी है वो अलग है, लेकिन सूरज की रोशनी सूरज से ही है ना, वो उसकी शक्ति है। तो जो अभी हम देख पा रहे हैं, जो हम लाइट देख पा रहे हैं सूरज की, वो क्या है, भगवान का एक तरह से परम ज्योति है, जो हम कहते हैं ब्रह्म ज्योति। तो ये भगवान से ही आ रही है, मतलब सूरज से ही आ रही है ना। तो जो ब्रह्म ज्योति है वो भी क्या है, भगवान का ही, भगवान की शरीर से निकलने वाली अंकुरांति है। लेकिन जो बहुत सारे निराकार व्यक्ति हैं उन लोग क्या कहते हैं कि ये ब्रह्म ज्योति ही सब कुछ है, हमें यहीं तक जाना है ना। तो लेकिन उनकी जो समझ होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो भगवान की सिर्फ ज्योति है ना, अभी भगवान का जो हमें इस लेवल तक भगवान तक पहुंचना है वो अभी थोड़ा सा दूर है डेस्टिनेशन। फिर हम परमात्मा तक जानते हैं, तो हम सबके हृदय में परमात्मा है ना। तो जब हम कोई भी काम गलत करते तो हमारी अंदर से आवाज आती है कि ये काम करना है नहीं करना, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप है ना, जैसे अभी हमने सूर्य का प्रकाश देखा, फिर एक सूरज की सतह होती है ना, एक सूरज होता, सूरज की सतह दिख रही, और फिर एक सूरज का लोक होता है। तो इस प्रकार सूरज के भी तीन फॉर्म है, इसी प्रकार भगवान के। तो हमने परमेश्वर देखा अपने हृदय में, और अब जब हम और भक्ति करते हैं और भगवान को अच्छे से जानना चाहते हैं ना, और हम साकार भक्ति करते हैं, भगवान की सेवाएं करते हैं, तब जाके हम भगवान को अच्छे से जान पाते हैं, है ना। तो ये भगवान का देखिए इतना सुंदर, भगवान का इतना प्यारा सा है ना पिक्चर है। तो भगवान बहुत सुंदर है ना, सबको मोहित करने वाले हैं। अब हमने परम सत्य के तीन लेवल देखे। अब आज हमने जो कल के अध्याय में पढ़ा था कि अर्जुन ने पांच परिस्थितियां रखी थी, पांच प्रश्न रखे थे कि हमको युद्ध क्यों नहीं उसको करना था। तो अब भगवान यहाँ से वो पांच प्रश्नों के उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर से बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था से निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तब अर्जुन जी का पहली क्या समस्या थी कि ये मेरे परिजन है ना, और ये परिजन जो हम कहते हैं
कि उनको करुणा आ गई थी उस परिजन के लिए कि वो मारे जाएंगे। लेकिन हम परिजन किसको कहते हैं, है ना? परिजन वो होते हैं जो हमारे शरीर से रिलेटेड होते हैं ना, मतलब हमारे शरीर से संबंधित लोग होते हैं, उनको हम परिजन कहते हैं। तो अर्जुन अपने को भी शरीर मान रहा था, और जो सामने उनके परिजन थे उनको भी शरीर मान रहा था कि वो सारे मारे जाएंगे, तो इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो सारे परिजन है ना, ये पहले क्या आत्मा है ना, ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है। वो भगवान यहाँ पे आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं कि तुम उनको है ना शरीर के लेवल में मत देखो, क्योंकि ये तो बहुत पहले भी थी और अभी भी है, और ये हमेशा रहेगी। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती, केवल आत्मा क्या करती, शरीर बदलती रहती है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि जैसे हम भी देखते हैं, अब यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं कि एक बच्चा है ना, जैसे छोटा है, 5 महीने का है, फिर 1 साल का होगा, फिर 4 साल का होगा, फिर 10 साल का होगा, फिर 20 साल का होगा ना, ऐसे करके फिर 50 साल का भी होगा, फिर धीरे धीरे करके 70 का होगा, फिर धीरे धीरे के, और फिर एक समय आएगा कि वो बीमार से ग्रसित हो जाएगा, बीमारियों से बुजुर्ग हो जाएगा बहुत, फिर उसका क्षय हो जाएगा ना, वो नष्ट हो जाएगा उसका शरीर। और आत्मा, लेकिन आत्मा का तो शरीर नहीं होगा नष्ट, है ना, आत्मा तो नष्ट नहीं होगी। आत्मा क्या करेगी, शरीर बदल लेगी, जब देखेगी कि वो शरीर अब काम कर नहीं कर रहा है तो शरीर बदलेगी। देखिए, शरीर जो है उसका साइज बदल रहा है ना, शरीर देखो बदल रहा है, लेकिन आत्मा का साइज नहीं बदल रहा, आत्मा वैसे की वैसी जिस। तो एक शरीर में शरीर हमारा कितना भी, कैसा भी दिख रहा हो, कैसा भी रूप रंग हो, कैसी भी उसकी काया हो, लेकिन आत्मा हमेशा, और आत्मा के कारण ही शरीर हमारा चल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है ना। हम सबको क्या शरीर के लेवल पे देखते हैं, है ना, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन कैसा दिखता है, कोई काला है, गोरा है ना, सुंदर है, तो हम शरीर के लेवल पे देखते हैं। लेकिन अगर शरीर से सोचिए, आत्मा ही मेन है, अगर आत्मा निकल गई तो क्या वो शरीर चलेगा? ना, वो क्या होता, वो व्यक्ति मृत हो जाता है ना। तो जब हम देखते हैं किसी की मृत्यु हो जाती है, हम जाते हैं तो देखते हैं कि वो हिल डुल नहीं पाता है ना, तो हम क्या बोलते हैं, वो चला गया। लेकिन कौन चला गया, है ना, हमको पता ही नहीं है, तो चला कौन गया? अगर हम उस व्यक्ति को अपना मानते, उस शरीर से हम पहचानते, तो वो शरीर तो सामने पड़ा हुआ है, तो फिर उसको तो हमको हिफाजत से रख लेना चाहिए अपने घर में, है ना। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं ना, उसका क्या करते हैं, देह संस्कार करते हैं, या जिसके यहाँ जो रिचुअल्स होते हैं वो करते हैं। लेकिन हम उस शरीर को रखते ही नहीं है, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता कि हम उस व्यक्ति से जो संबंध है हमारा, वो उससे, उसकी आत्मा से संबंध है, क्योंकि उसकी आत्मा है तब वो शरीर क्रियाशील, तो आत्मा ही पूरे शरीर को क्रियाशील रख पाती है। तो हम लोग जो किसी से अपना संबंध बताते हैं कि हमारा संबंधी है, या हम किसी से एक हमारा रिश्तेदार है, या उससे हमें किसी तरह से आसक्ति है, तो वो क्या संबंध हमारा उसके आत्मा से रहता है, लेकिन हम सिर्फ शरीर के लेवल में देखते हैं। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारे जो ये सारे जो संबंधी लोग हैं ना, ये सब शरीर को तुम देख रहे हैं, तुम इनकी आत्मा को नहीं देख रहे, है ना, ये कभी नष्ट नहीं होने वाली है ना। तो वही कह रहे हैं कि शरीर बदल जाएगा, लेकिन आत्मा, जैसे हम देखते हैं कि शरीर क्या होता है, शरीर बढ़ रहा है, तो हम पहले छोटे से बचपन में थे ना, बाल्यावस्था थे, फिर हम तरुण अवस्था में आए, हमारा शरीर भी बड़ा हो गया है ना, हम जैसे बच्चे थे वैसे जैसे दिखते थे वैसे अब हम नहीं दिखते तरुण अवस्था में, है ना। ठीक है, थोड़ा मिलता जुलता रहेगा चेहरा, लेकिन फिर भी चेंज हो जाएगा। हम फोटो देख सकते हैं अपनी, है ना, कि हमने बचपन में हम ऐसे दिखते थे, लेकिन हम बड़े, जब हम यौवन अवस्था में थे तो हम ऐसे नहीं दिखते, फिर बुढ़ापे में ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता है ना, बदल रहा है शरीर, है ना। हम कई बार तो अपने आप को भी नहीं पहचान पाते कि अरे ये मेरी बचपन की फोटो है ना, या बहुत सारे बच्चे होते तो हम कौन से, हम वो भी नहीं ढूंढ पाते, है ना। तो ये मतलब हमारा शरीर चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार शरीर बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर हो रहा है, ठीक है। और फिर मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद क्या होती है, आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है ना, वो शरीर बदल लेती है, क्योंकि ये शरीर अब नष्ट हो चुका है। लेकिन जो धीर व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो जो मतलब जानते हैं आत्मा के ज्ञान का, जिनके पास ज्ञान है, वो ऐसे परिवर्तन से कभी भी दुखी नहीं होते। क्योंकि हम लोग, कोई व्यक्ति जाता है तो बहुत दुखी होते हैं ना, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो दुखी नहीं होते, क्योंकि मालूम है कि इस जो आत्मा इस शरीर के अंदर थी, उसका जो था कार्य इस शरीर में रह के उसका कार्य पूरा हो गया, अब वो आत्मा चली गई, यहाँ से निकल गई, है ना। वो अपने नए डेस्टिनेशन की ओर चली गई, ठीक है। अगर उस व्यक्ति ने भक्ति करी है तो आत्मा भगवान के धाम चली जाएगी, और व्यक्ति ने, अगर उसकी यात्रा भक्ति की रह गई है, अधूरी है, या उसने नहीं की है, तो वो फिर दूसरे शरीर को ग्रहण करेगा ना अपने कर्मों के अनुसार। इस प्रकार जो हमारी आत्मा है वो शरीर को बदलती रहती है, और इसी प्रकार हमारा देहांतरण चलता रहता है। यही जो आत्मा का जो ज्ञान है, इसी को भगवान इस
तो हमें श्लोक के द्वारा भी और हमें अच्छे से देंगे। सांसिजेण यथा विहाय तीन पराणि तथा शरीराणि देहानि नन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्तु को त्याग कर नए वस्तु धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तात्पर्य, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञान जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय में शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है, जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था में यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं इस श्लोक में कि जैसे हम नए, जब हमारे जो पुराने वस्त्र फट जाते तो क्या, और हम नए वस्त्र ले आते, और हम नए वस्त्र जैसे हम रोज ही पहनते हैं ना, धुले साफ सुथरे कपड़े, लेकिन जब वो पहनते पहनते वो कपड़े हमारे फट जाते हैं ना, तो फिर हम उसको अलग कर देते हैं ना, और नए कपड़े धारण करने लगते हैं। तो क्या फिर हम दुखी होते हैं उस पुराने कपड़े के लिए कि अरे वो फट गया, वो क्यों, है ना, हमने उसको क्यों अलग कर दिया? नहीं, क्योंकि हमें मालूम है नए कपड़े हमने धारण कर लिए। इसी प्रकार जिस प्रकार हम नए कपड़े धारण कर लेते और हम दुखी नहीं होते, है ना, हम तो प्रसन्न होते हैं, नए कपड़े मिलते हैं तो इसी प्रकार जो आत्मा होती है वो भी जब पुराना जो शरीर होता है, क्योंकि वो धीरे 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 क्या होता है, बीमारियों से ग्रसित हो जाता है और धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, और एक समय वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो आत्मा उस शरीर का त्याग कर देती है ना, लिखा व्यर्थ के शरीरों को ना, पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण कर लेती है। तो अब जब आत्मा ने भी क्या किया, एक शरीर का क्षीण हो गया, तो वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है ना, धारण कर लेती है। और यहाँ प्रभुपाद जी हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्योंकि अणु आत्मा, हम लोग अणु आत्मा है, तो हम लोग का जो परिवर्तन है ये प्राकृतिक है, मतलब ये भगवान की के बनाया हुआ, इसी प्रकार हम लोग का चलता रहता है ना। शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है, मतलब हमको स्वीकार ही करना पड़ेगा। और वैज्ञानिक लोग भी, बहुत सारे वैज्ञानिक ये आत्मा को जानना चाहते हैं, इस पे रिसर्च करते हैं, वो कभी भी इस तक नहीं पहुंच पाए ना। हम लोग सारी बात बोलेंगे, लेकिन फिर भी आज देखो विज्ञान इतना बढ़ गया है ना, हम कह रहे हैं हम लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं। आज हमारा देखिए विज्ञान कहाँ से कहाँ चला गया ना। हम लोग आज एरोप्लेन में भी घूमने लगे हैं, इतना कहाँ पहले लोग पैदल चलते थे, है ना, साइकिल आई, फिर ऐसे यातायात के साधन देख लो, चाहे फोन में देख लीजिए कैसे डायल वाला फोन चलता था, फिर वो छोटा कीपैड वाला, अब एंड्रॉइड। मतलब हमारे विज्ञान तो तरक्की कर रहा है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने कभी इस चीज का कभी खोज कर पाया कि आत्मा क्या है, या आत्मा के बारे में कभी कुछ हमें तथ्य दे पाए कि आत्मा ये कहाँ से, और वो कभी किसी व्यक्ति को मतलब आत्मा को बचा पाए कि निकलने से, कि मतलब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, आज डॉक्टरों ने इतनी चिकित्सा लाइन में इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन कभी भी हमको रोग से प्रोटेक्ट करेंगे या रोग से हमारी रक्षा, लेकिन कभी भी जो मरने वाला व्यक्ति है, उसको कभी बचा पाए? वो नहीं बचा पाई, क्योंकि ये आत्मा जो है वो भगवान के हाथ में है ना, वो भगवान, क्योंकि भगवान का ही अंश है हम लोग, है ना। आत्मा क्या, भगवान से आई, भगवान का अंश है। ममे वांचो जीव लोके, भगवान कह रहे 9वें अध्याय में, अपनी हम 15वें अध्याय में पढ़ेंगे, भगवान ने कहा कि जो आत्मा वो मेरा अंश है। तो जब भगवान भगवान को हम कंट्रोल नहीं कर सकते कभी भी, है ना, हम लोग बहुत छोटे तत्व हैं, हम लोग अणु आत्मा है, भगवान विभु आत्मा है। तो भगवान के कार्यों को हम कभी भी दखल अंदाजी उनके कार्य में नहीं कर सकते, ना हम उनके कार्य में अपना कुछ मतलब योगदान दे रहे हैं। तो इसलिए वैज्ञानिक लोग कभी भी ये इसको आत्मा को ना रोक पाए हैं, ना नया जीवन दे पाए। तो हमेशा उन लोग कितना भी खोज करने की कोशिश करें, लेकिन वो आत्मा तत्व तक कभी भी पहुंच नहीं पाए। ठीक है, इस प्रकार हमारी जो आत्मा है वो बदलती रहती, शरीर बदलती रहती है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकाः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुताः। ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जाता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो अभी भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया अर्जुन को, अब बता रहे आत्मा के लक्षण, कि आत्मा के लक्षण क्या होते हैं। तो आत्मा कभी भी क्या, मरती नहीं है ना, खंड खंड नहीं, मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सकता कि भी किसी भी शस्त्र से, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है जल के द्वारा, ना वायु के द्वारा मतलब ये क्या है, भगवान, क्योंकि ये भगवान से संबंधित है, भगवान का अंश है, तो इसमें भगवान जैसे गुण है ना, जैसे भगवान शाश्वत है, ऐसे ये आत्मा हमारी ये भी शाश्वत है ना। तो ये इसका भी हम नष्ट नहीं कर सकते।
ये क्या करती, बस एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को धारण कर लेती। ठीक है, तो ये आत्मा के लक्षण है। अब देखिए हम लोग खाना खाते हैं, है ना, और खाना खा के क्या हम शरीर को देते हैं, लेकिन हम जो भी कार्य कर रहे हैं अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने मतलब तब भी क्या हम प्रसन्न हैं? हम अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं, है ना, तरह तरह के शैम्पू लगाते हैं, तरह तरह के हैंड वॉश लगाते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं, तरह तरह के नए नए कपड़े पहनते हैं ना, दुनिया भर के हम चीजें करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं। लेकिन क्या फिर हम जब शरीर पे हम इतना ध्यान दे रहे हैं तो फिर हम सुखी क्यों नहीं है? हम लोग तब दुखी क्यों है ना? हम आए दिन हम लोग के जीवन में क्या तनाव है, निराशा है, डिप्रेशन है, चिंता है, हम इन्हीं सब चीजों से ग्रसित है। क्यों ग्रसित है? हम तो अच्छा खाना खा रहे हैं, है ना, सेहतमंद खाना खा रहे हैं, तो फिर हमें तो इन सब चीजों से मुक्ति मिलनी चाहिए। लेकिन हम जो भी भोजन कर रहे हैं वो हम अपने शरीर को दे रहे हैं ना, क्योंकि जो भोजन है वो शरीर की आवश्यकता है। शरीर को चलाने के लिए भोजन चाहिए ना, लेकिन शरीर को कौन चला रहा है? अभी हमने जाना, शरीर को चलाने वाली आत्मा है, क्योंकि अगर आत्मा निकल गई तो हमारा शरीर क्या होगा? निष्क्रिय हो जाता, तुरंत हम मृत हो जाता है ना, मृत घोषित कर दिया जाता है। तो शरीर को चलाने वाली आत्मा, और आत्मा का भोजन क्या है? अगर हमारा शरीर को आत्मा चला रही तो उसको भी तो कुछ भोजन देना पड़ेगा ना हमें। तो उसका भोजन क्या है? भगवान का नाम है ना, क्योंकि वो किसकी, भगवान से संबंधित है, भगवान का अंश है। तो वो भगवान के नाम से बहुत प्रसन्न होती। तो हमारा जब आत्मा को हम प्रसन्न रखते हैं, आत्मा प्रसन्न रहती, तो हमारा शरीर भी बहुत प्रसन्न रहता है। और हमें ये जो तनाव, निराशा, डिप्रेशन, जो आज हम जो सबसे ज्यादा इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा परेशान है, ये सब चीजें अब स्वतः ही हमारी निकल जाती है ना। एक डेवोटी को देखिए कितनी शांति से मग्न होकर आराम से माला जप करते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होता। अगर टेंशन होगा तो फिर कैसे माला करेंगे? इतना सुकून मिलता है भगवान के नाम है ना, क्योंकि आत्मा प्रसन्न होती है। जैसे हम एक बहुत छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। जिस दिन देखिए हम लोग अपने घर में कोई पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाएंगे सुबह, पहले किसी दिन शुरुआत हमारी मंदिर से होगी, उस दिन हम बहुत प्रसन्न रहेंगे, है ना। क्यों प्रसन्न रहेंगे? फिर हमें लगे आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गया है ना। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा प्रसन्न हो गई। जैसे ही भगवान के दरबार हम लोग मंदिर गए, भगवान के दर्शन किए, तो हमको जो आत्मा, उसको भोजन मिल गया। अब आत्मा को भोजन मिल गया, आत्मा प्रसन्न है, आत्मा स्वस्थ है, तो हमारा शरीर भी प्रसन्न है और शरीर भी स्वस्थ है। इसी प्रकार हम पूरे दिन स्वस्थ बने रहते, मतलब प्रसन्न बने रहते हैं ना। लेकिन हम चालक, मतलब चालक कौन है? शरीर को चलाने वाली आत्मा। और चलित क्या है? हमारा शरीर के बीच पोषण के संतुलन के असंतुलन के कारण मनोबल महसूस करते हैं। तो इसके कारण ही हम दुखी रहते हैं, इतना हम टेंशन में, डिप्रेशन में, है ना, एंजाइटी, ये सबसे ग्रसित रहते हैं। अब जो अर्जुन का दूसरा प्रश्न था ना, अभी तो भगवान ने पहले प्रश्न जो करुणा थी, तो उन्होंने आत्मा का ज्ञान देके भगवान ने उसको, अर्जुन का जो प्रश्न था, समस्या था, उसका निदान दिया। अब जो अर्जुन का दूसरा प्रश्न था ना, क्या था? कोई प्रसन्नता नहीं है, तो उसके लिए अब यहाँ पे भगवान ये वाले हम इस धर से जानेंगे, दूसरे प्रश्न का उत्तर भगवान देंगे। अवाच्यवादंश वादंश्च बहु वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? तो जैसे अब अर्जुन कह रहे हैं कि ये मुझे कोई आनंद नहीं है ना, तो अब भगवान क्या बोल रहे हैं कि देखो, एक क्षत्रिय के लिए क्या आनंद होना चाहिए ना, अगर उसके जो कोई उसको कायर बोले तो वो चीज वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ना। तो कटु वचन, यही जब कटु वचन से तुम्हारा, जब तुम युद्ध छोड़ के चले जाओगे, भले युद्ध तुमने किसमें छोड़ा? करुणा में ना, उनको करुणा आ गई तो तुम युद्ध छोड़ के चले गए। लेकिन जो भी लोग हैं वो ये नहीं बोलेंगे कि तुमने करुणा के कारण अपना मैदान छोड़ के चले गए ना युद्ध करके, वो तो बोलेंगे कि ये डर के मारे, कायर था इसलिए डर के मारे युद्ध छोड़ के भाग गया ना। तो कायर जैसे कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, तुम्हारा उपहास करेंगे, है ना। और एक क्षत्रिय कभी भी ये चीज कभी नहीं सुन सकता। तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए इससे ज्यादा दुखदाई कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो इस प्रकार यहाँ भगवान अब अर्जुन के दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, और क्या कह रहे हैं आगे? हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे,
या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे, अतः दृढ़ संकल्प करो, करके खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, तुम्हें कोई कायर बोलेगा तुम सहन नहीं कर पाओगे, और एक योद्धा के लिए ये बहुत ही कटु वचन होते हैं। इसलिए तुम क्या करो, युद्ध करो। अगर तुम, युद्ध होगा तो दो ही चीज होगी, या तो तुम युद्ध में मारे जाओगे, या फिर तुम जीत जाओगे, या हार होगी या फिर जीत होगी। अगर हार के तुम मर गए तो मर के कहाँ जाओगे, तुम स्वर्ग जाओगे। क्योंकि ये जब एक क्षत्रिय अपने कर्तव्य का पालन करते हुए युद्ध के मैदान में मारा जाता है तो उसको मतलब स्वर्ग की प्राप्ति होती है ना। ये हमने मतलब शास्त्र हमारे कहते हैं। तो कह रहे अगर तुम मर गए तो तुम स्वर्ग जाओगे, है ना, और स्वर्ग जाके वहां पे देवताओं की तरह तुम भोग करोगे। भगवान वो इतने स्वर्ग में बहुत सुख सुविधाएं हैं, तो तुम उसका भोग करोगे। और अगर तुम जीत गए तो तुम्हें क्या, पृथ्वी का साम्राज्य मिलेगा। अब यहाँ तो पूरे, क्योंकि हम साम्राज्य की बात करें, पूरी पृथ्वी का ही राज्य मिलने वाला है यहाँ पे, है ना। तो बोले पूरे साम्राज्य का भोग करोगे तो कहीं भी तुमसे हानि तो कहीं भी नहीं है, दोनों की तरफ से तुम्हें लाभ ही है, युद्ध करने से दोनों तरीके से तुम्हें लाभ ही है। तो दृढ़ संकल्प करो और उठ के खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो भगवान किसी भी तरह से नहीं चाहते कि अर्जुन जो अपना, अभी अर्जुन युद्ध छोड़ के चले जाए, है ना, क्योंकि भगवान को पता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है ना। वो जो श्रेष्ठकर है अर्जुन के लिए, जो उसको उन्नति दिलाएगा, उसको ख्याति दिलाएगा, अब वो ही रास्ता भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास से ना तो हानि होती ना ही हास, अपितु इस पद की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। अब अर्जुन ने तीसरी समझ अपनी जो प्रश्न किया था कि मुझे पाप लगेगा युद्ध करने से, जो लोग मारे जाएंगे मेरे हाथ से तो मैं पाप का भागी हो जाऊंगा। तो अब भगवान कह रहे हैं, ये तीसरे प्रश्न का यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं कि कहाँ से पाप होगा ना, क्योंकि भगवान चाहते हैं, जब हम भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो भक्ति होती है ना। तो जब भक्ति युक्त कोई कार्य किया जाता है तो वो कभी भी पाप की नहीं होती। और भक्ति हमेशा छोटी करे चाहे बड़ी करे, हम छोटा सा भी कार्य करते हैं भक्ति में तो वो भी हमारे लिए वैसा ही बना रहेगा, कभी उसका नाश नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अभी इस जन्म में हमने 2% 3% भक्ति करी है, तो जब अगला जन्म होगा हमारा, है ना, नेक्स्ट बर्थ होगा, क्योंकि अभी हमारी भक्ति पूर्ण नहीं हो तो भगवत धाम तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब हम नेक्स्ट हमारा जन्म होगा तो हमने 2%, अगर 2% करी तो अगले 3% से शुरू होगा। मतलब ये जो अकाउंट है हमारा 2% का, वो खाली नहीं होगा कभी भी, है ना, वो भरेगा। तो हमारी, हम छोटा सा भी प्रयास करें भक्ति करने में, इस प्रयास में ना तो हानि होती ना ही हास, मतलब कोई भी नुकसान तो है ही नहीं हमें इस पथ में, है ना। और छोटा सा भी अगर हम अल्प प्रगति भी करते तो ये हमारे महान भय से रक्षा करती है। अब मान लीजिए अगर कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, या कोई भी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पद पे है, ठीक है, अब वो, लेकिन अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या अगले जन्म में उसी पद से शुरुआत करेगा, है ना, कभी नहीं, ऐसा नहीं होता। उसको बचपन से फिर स्टार्टिंग से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति के लिए ऐसा नहीं है ना, ये भौतिक है, जो पद हमारे पास है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, धन है ना। अगर मान लो बहुत धनी व्यक्ति भी मर जाएगा तो अगले जन्म में क्या वो धनी परिवार में पैदा हुआ, इसकी कोई गारंटी है कि जितना धन अभी था वो उतना की उतना लेके पैदा हो जाएगा नेक्स्ट बर्थ में, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये सब चीजें भौतिक है, ये शाश्वत नहीं है, ये सब यही धरती पे खत्म हो जाने वाली है ना। तो लेकिन भक्ति हमारी शाश्वत है, ये हमारे साथ अभी भी रहेगी और आगे भी रहेगी, है ना। अभी भी बनी रहेगी, और हम मृत्यु के बाद अगर हम कोई दूसरा जन्म लेते हैं, कोई दूसरे शरीर को धारण करती है हमारी आत्मा, तो वो वहां भी बनी रहेगी। तो हमारा कोई हमें पाप नहीं लगना, है ना। जैसे हनुमान जी ने क्या किया था जब अयोध्या गए थे, तो अयोध्या में, सॉरी, कहा, श्रीलंका गए थे ना, लंका गए थे, तो उन्होंने क्या किया था, पूरी लंका को जला दिया था ना। तो मतलब ये कार्य तो गलत है, क्योंकि बहुत सारे मारे गए थे राक्षस भी, और बहुत सारे जैसे एक गलत कार्य हुआ था वहां पे, है ना। तो उस हिसाब से तो वो पाप लगना चाहिए, लेकिन उन्होंने भगवान की प्रसन्नता तक के लिए कार्य किया था, क्योंकि वो भगवान को, जो रावण इतना माता रानी, माता जी, सीता माता जी को परेशान किया, उनको ले आया, और माता माता जी, सीता माता इतनी दुखी थी। और जो भगवान श्री राम जी की आंखों में आंसू थे बिलाप के माता सीता के लिए, तो वो सब उनकी, मतलब वो जो उनको देख के उनकी भक्ति, उनके प्रति जो सम्मान था, जो प्यार था, जो उनकी भक्ति थी, है ना, स्वामी मानते थे भगवान। तो हनुमान जी उनको, तो उनके जो अपने स्वामी की आंखों में आंसू किसी चीज को लेके, तो वो रावण के कारण थे, तो इसलिए जब उन्होंने लंका जलाया तो वो भक्ति के कारण जला, है ना। वो अपना ये नहीं दिखाना चाहते थे कि मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत बलवान हूँ, उसका प्रदर्शन नहीं करने आए थे।
हनुमान जी वो तो सिर्फ अपनी भक्ति प्रदर्शित कर रहे थे वहां पे आग जला के, कि वो जो क्रोध था, जो उन्होंने दुख दिए थे उनके स्वामी को, है ना, और माता सीता को जो भी उनको दुख दिए थे, तो उसके कारण जो क्रोध आया था, उस क्रोध को निकालने के लिए उन्होंने लंका को जलाया था। तो वो उन्होंने कोई पाप नहीं किया लंका को जला के ना, वो उन्होंने भक्ति में कार्य किया, अपने स्वामी की भक्ति में कार्य किया, तो वो उनकी भक्ति बन गई है। इस प्रकार जैसे हम और भी एग्जाम्पल है, जैसे जटायु ने, है ना, जब सीता जी को लेके जा रहा था रावण, तो उन्हें बहुत प्रयास किया ना, वो बचा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने खुद क्या हो गए, प्राण उनके मतलब चले, बचा नहीं पाए सीता माता को, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया ना बचाने का, तो भगवान ने उनको क्या अपनी गोद में, उनकी भगवान की गोद में उनकी मृत्यु हुई और उन्होंने अंतिम संस्कार किया, तो भगवान के हाथों से उनको मुक्त हो गए वो जीते नहीं, है ना, लेकिन हमें छोटा, मतलब भक्ति में हम छोटा भी प्रयास करेंगे तो हमारी कोई हानि नहीं होने वाली है ना। आज हमने सोचे कि हमने थोड़ा सा कार्य कर लिया, तो इसमें हमारी हानि नहीं, मतलब बना रहे, इसलिए हमें कोई भी पाप नहीं लगने वाला भक्ति में। तो ये भगवान तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं अर्जुन को। अब चौथा प्रश्न क्या था, मेरी पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, है ना। तो उसमें भगवान कह रहे हैं, जैसे एक परिवार होता है तो पिता हमेशा क्या होता है, जो पुत्र होता है उसके आदर्श होते हैं ना। हमेशा जो बालक होता है वो पिताजी को देख देख के कि वो क्या कर रहे हैं उनकी तरह बनना चाहता है, उनकी तरह कार्य करता है ना। तो उनके लिए उनके पिता, माता पिता आदर्श होते हैं। तो वो कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम आदर्श बनो, तुम रोल मॉडल बनो, क्योंकि वैसे भी जो अर्जुन है अभी इतने वीर है कि जो उस समय के जो भी राजा थे वो अर्जुन की तरह वीर बनना चाहते थे, मतलब उनकी तरह धनुष इतने मतलब सबसे बड़े धनुषधारी थे उस समय अर्जुन, तो उनकी तरह बनना चाहते थे, है ना। तो वो कह रहे हैं कि तुम तो रोल मॉडल हो और तुम एक रोल मॉडल की तरह पेश आओ अपने आप को, यहाँ पे अगर तुम भाग गए तो आने वाली पीढ़ी भी तुमको कायर बोलेगी, तो तुम अपने परिवार के तो रोल मॉडल होगे नहीं, है ना। तो उनके लिए एक एग्जाम्पल पेश करो, तुम एक उदाहरण बनो, है ना, कि तुम रोल मॉडल बनो। तो इसलिए तुम्हारी कोई भी पारिवारिक जो परंपरा है वो कभी भी नष्ट नहीं होगी, क्योंकि तुम ये भक्ति में कार्य करने जा रहे हो ना, भगवान की इच्छा से कार्य कर रहे हो। अब जो पांचवा प्रश्न था असमंजस, है ना, कि अर्जुन को समझ में नहीं आया क्या करना है, तो उसका आंसर अब भगवान इस वाले श्लोक से हम जानेंगे। व्यवसायिकात्मिका बुद्धिर एक एक कुरु नंदना बहुशाखा हनन्तश्च बुद्धयो स व्यवसायी नाम। जो इस मार्ग पे चलते हैं वे प्रायोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरु नंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो भगवान कह रहे हैं तुम एक बात सोचो, है ना, तुम सारी बातें मत सोचो, है ना, क्योंकि जो तरह तरह की बातें दिमाग में लाते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो तुमको दृढ़ बनना है अपने जीवन में कि तुम्हें क्या करना है, दृढ़ हो जाओ अपने प्रायोजन में, अपना लक्ष्य सिद्ध करो और उसमें ही बिल्कुल फोकस हो जाओ, उस लक्ष्य के ऊपर ही कार्य करो, है ना। क्योंकि एग्जाम्पल दिया जैसे बहुशाखा, है ना, बहुत सारी शाखा में अगर हमारी बुद्धि डिवाइड रहेगी तो हम कुछ भी तय नहीं कर पाएंगे, हम ये भी सोच रहे हैं वो भी सोच रहे हैं, तो हम कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो जो हमारे लिए उन्नति के लिए ले जाए उसको हमको निर्णय को पकड़ना है और उसी पे हमें अपनी बुद्धि को स्थिर करना है और स्थिर प्रज्ञ बनना है ना, दृढ़ निश्चित होना है हमें, और बुद्धि को अनेक शाखाओं में हमें विभक्त नहीं करना और उसी में स्थिर होकर हमें कार्य करना है। तो वही भगवान समझा रहे हैं कि इस असमंजस की स्थिति से निकलो और तुम बस खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तुम युद्ध करने से मना नहीं करो, क्योंकि तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य युद्ध करना है। इस प्रकार पूरी तरह से फोकस हो जाओ और अपने युद्ध पे ध्यान दो। इस प्रकार भगवान ने पांचों प्रश्नों के उत्तर दिए। अब भगवान यहाँ पे और अर्जुन को समझा रहे हैं कि जीवन में क्या करना है। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वत्तो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैत्व और लोभ तथा लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो भगवान कह रहे हैं क्योंकि प्रकृति में तीन गुण है जिसके बस में हम लोग हो जाते हैं, तो कह रहे हैं इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, है ना। भगवान उनको और मोटिवेट कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह युद्ध करे, क्योंकि बहुत सारी अर्जुन ने तरह तरह की बातें बोल दी हैं और वो युद्ध नहीं करना चाहते। तो भगवान तो अच्छे से जानते हैं अर्जुन को ना, और उन्होंने सुना भी बहुत ध्यान से है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से जब वो सुन रहे थे तो उन्होंने बहुत ध्यान से पूरी बातें सुनी है ना। तो हमें भी अपने जीवन में जब कोई हमें बोलता है, कोई समस्या रखता है, हमें ध्यान से सुनना चाहिए ना,
हमें पहले से बोलने नहीं लगना चाहिए, इसलिए भगवान ने पहले अध्याय में कुछ नहीं बोला, सिर्फ सुन रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है ना। तो हमें भी अच्छे से सुनना चाहिए। तो अब यहाँ भगवान बोल रहे हैं, अब अर्जुन सुन रहा है, तो अर्जुन भी बहुत ध्यान से सुन रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा वक्ता और बहुत अच्छा श्रोता है। जब अर्जुन बोलते हैं तो बहुत अच्छे से बोलते हैं, भगवान बहुत अच्छे से सुनते हैं। जब भगवान बोलते हैं तो बहुत अच्छे से बोलते हैं, और भगवान जो अर्जुन है बहुत अच्छे से सुनता है। तो ये है, तो हमें भी जब हम भगवत गीता भी सुन रहे हैं तो हमें भी ये, क्योंकि वेदों से भगवान की वाणी, तो अभी हम सुनने बैठे तो हमें बहुत अच्छे से सुनना चाहिए। और जब हम बोलते हैं किसी को बारे में ज्ञान देते हैं भगवत गीता का, तो हमें भी बहुत अच्छे से बोलना चाहिए ना, बहुत उसका मतलब अच्छे से समझाना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की वाणी। तो इस प्रकार यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें, हमें अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत सारी चीज एग्जाम्पल हमें मिल सकते हैं। और हमें यही करना है, हमें सिर्फ सुनना नहीं है, पहले हमें सुनना है, फिर उसको अच्छे से समझना है, फिर उसका चिंतन करना है, मनन करना है, मतलब चिंतन मतलब उसको समझना है। फिर अपने जीवन में हम कहाँ कहाँ उस चीज को उतार सकते हैं ना, भगवान की वाणी को, हमारा चरित्र हम कैसे भगवान के द्वारा बताई बातों को अपना चरित्र हम बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमें भगवत गीता को धारण करना है। तो ये होता है आत्मसात, है ना। तो ऐसे ही हम लोग को करना है। कर क- कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो स्वकर्मणि। तुम्हें अपने कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आपको कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म करने के लिए कभी कर्म करने में कभी आसक्त हो। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है ना, हम सभी ने बहुत बार सुना है। कर्मण्यवाधिकार रखते हैं ना, लेकिन सब क्या बोलते हैं कर्म के बारे में ना। तो भगवान ने क्या बोला इसमें, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, मतलब अपने कर्तव्य को करने का अधिकार सबके पास है, जो उसके कर्तव्य। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फल की चिंता करते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा। जब तक हम पहले परिणाम पे विचार करते हैं फिर जाके हम कर्तव्य करते हैं ना। तो लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम परिणाम को, फल पे मत सोचो कि उसका फल यानी उसका परिणाम क्या आएगा। तुम अपने कर्तव्य को करो, अच्छे से करो, है ना, और समय से करो। और तुम कभी भी अपने कर्तव्यों के फलों को कारण कभी अपने आपको कर्मों के फलों का कारण नहीं मानो। कभी कभी हम कोई काम करते हैं तो उसके अच्छे बुरे का फल हम क्या मानते हैं कि हमारे कारण हुआ ना। ये हमारा कर्तव्य था करना, उसका परिणाम क्या है उससे हमें अटैच नहीं करना है हमें, है ना। कर्मों से हमें कभी भी के फलों से हमें अटैच नहीं करना। हमारा काम है कर्मों को करना। जैसे अभी ये उदाहरण से अगर हम समझेंगे तो देखिए, एक किसान है, वो क्या करता है क्योंकि हर खेती का एक समय होता है ना, एक सीजन होता है। तो वो अपने उस समय पे बीजों को अपने क्या करता है, रोपित करता है अपने खेत में, है ना। अगर वो परिणाम को सोचेगा कि ज्यादा बारिश होगी, कम बारिश होगी, कहीं अति बारिश होगी, तो ऐसा तो नहीं मेरी फसल खराब हो जाएगी। हो सकता है कि धूप ना निकले ज्यादा, हो सकता है कि मौसम उसके अनुसार ना हो सकता है पानी ना गिरे, तब क्या। अगर वो इतना सोचेगा तो वो कभी पौधे का रोपण ही नहीं करेगा, वो ये सब नहीं सोचता। उसका काम है फल को, मतलब बीजा को रोपित करना ना। तो वो अपना कार्य समय से पूर्ण करता है। उसका काम है अपने कर्तव्य को पूरा करना, तो वो ध्यान से अपने कर्तव्य को पूरा करता है। फिर फल है, अब फल तो जो होना है वो, फिर फल जो आना होगा। फल भी कैसे आते हैं, हमारे कर्मों के हिसाब से ही आते हैं ना। ये भी हम कल के अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये कर्मों से संबंधित है ये वाला श्लोक। हम इसको कल बहुत अच्छे से कल का जो अध्याय है वो हमारा कर्म योग है, तो हम अच्छे से समझेंगे कर्म क्या है और हमें कैसे कर्म करने। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामा सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से वे विशुद्ध हुआ, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वे शुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। तो अब यहाँ पे स्थिर प्रज्ञ बता रहे हैं कि स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति क्या होता है। तो भगवान ने बोला कि मनुष्य अपने मनोबल से उत्पन्न होने वाले सभी इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग करे। तो मनोधर्म क्या होता है ना, मनोधर्म शब्द आया तो जब हम कोई चीज को अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं ना, कहीं धर्म नहीं है, कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा, क्योंकि हमें उन कर्तव्यों को करना है जिसका डायरेक्शन हमें शास्त्र देते हैं ना, हमें धर्म युक्त कार्य करना है। लेकिन लोग अपने जो मन में, जैसे अभी हमने देखा, जो चीज करना हमें अच्छा लगता है वो करते हो, कहते हैं, ये तो शास्त्रों में लिखा है ना। तो ऐसे उसको मनोधर्म, अपनी इच्छा से उसको एक धर्म बना देते हैं। तो उसको मनोधर्म। तो हम लोग क्या करते हैं, जो चीज पसंद होता है उसके हिसाब से अपनी इंद्रियों को अच्छा लग रहा है वो काम करने में, तो उसी को करने के लिए हम लोग
करते रहते हैं। तो कह रहे उसको त्याग दो, मनोधर्म के हिसाब से हमें नहीं चलना है, हमें अपने जीवन धर्म के अनुसार ना साधु शास्त्र और गुरु के माध्यम से हमें जीवन को जीना है। तो क्योंकि वो सही रास्ता है ना, क्योंकि हो सकता है हमारी जो इच्छाएं वो हमें पतन की ओर भी ले जाए, हम उन्हीं इच्छाओं को पूरी करने के लिए कुछ भी कार्य कर रहे हैं और वो धर्म के हिसाब से वो गलत है, तो वो हमारा क्या पतन कर देगी, हमारा जो मनुष्य जीवन मिला उसको भी हमें नर्क में ले जाएगी। तो इस प्रकार कह रहे कि उस सबको छोड़ दो और विशुद्ध हुए मन को, अपने मन को अपने नियंत्रण में रखो। अपनी इच्छाएं हैं, अगर सही इच्छाएं हैं तो उसमें करने में कोई बुराई नहीं है ना, लेकिन जो गलत इच्छाएं जो हमें देखते हैं आज है ना, तरह तरह के लोग कैसे काम हो जाते हैं ना, कोई किसी को मार रहा है छोटी छोटी बातों में, आत्म उसकी मतलब हत्या कर देता है, कोई किसी को, मतलब बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, मन, क्योंकि मन उनको गलत कार्यों में लगा देता है और वो उस मन के ही बिल्कुल बस में हो जाते हैं और वो कार्य कर लेते हैं और बाद में फिर बुद्धि जागती है कि ये मैंने क्या कर दिया ना, फिर उसको परिणाम नहीं मिलता है। तो वो इतने छोटे से मतलब अगर उस पल वो अपने मन को कंट्रोल में कर लेते हैं है ना, तो फिर वो क्या करते हैं, एक विशुद्ध उसकी चेतना रहती है और वो स्थिर प्रज्ञ बन सकते हैं अपने मन को कंट्रोल में करके। जैसे अभी प्रहलाद महाराज जी बहुत छोटे हैं, उनके खुद के पिता है ना, हमारे देखिए पिता तो कितना हमारे लिए करते, उनके पिता राजा होके उनको कितना कष्ट दे रहे थे, तो एक छोटा सा बालक कितना विचलित हो सकते हैं, लेकिन वो स्थिर प्रज्ञ थे, वो विचलित नहीं हुए, वो भगवान की क्योंकि भक्त थे, भगवान के भक्ति करते हुए उन्होंने सारे पिताजी ने उन्होंने जो भी कष्ट दी उनको सहन करते गए, तो वो स्थिर प्रज्ञ। तो कह रहे इसी प्रकार हमको भी स्थिर प्रज्ञ बनना है। अर्जुन को कह रहे तुम स्थिर प्रज्ञ बनो है ना? तो अपने मन को बहुत विचलित मत करो, मन को अपने नियंत्रण में करो और युद्ध में लग जाओ। अब ये जो दो श्लोक आने वाले हैं हमारे मनोविज्ञान जो विषय पढ़ते हैं लोग, उसके में भी वहां ये दो श्लोक पढ़ाए जाते हैं और हम लोग देखिएगा आप लोग को समझने के बाद हमारे पूरे जीवन में ये कार्य करते हैं। ये दो श्लोक बिल्कुल व्यवहारिक हैं हमारे जीवन में, और अगर हम किसी चीज को काम करने में असक्ति हो जाते हैं हम किसी चीज से, तो वो इसी के कारण होते हैं ना। तो ये बहुत सुंदर दो श्लोक में भगवान ने हमें ज्ञान दिया। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते सुपाजायते संगा संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध उत्पन्न क्रोध प्रकट होता है। क्रोधात् क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से स्मृति स्मृति नाश होती है और स्मृति हत प्रष्ट है तो बुद्धि खो जाती है और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक पूल में फिर से गिर जाते हैं। तो ये हम समझेंगे इस डायग्राम से, ठीक है। हम यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं, भगवान हमको देखिए कोई वस्तु में जब हमें आसक्ति होती है अटैचमेंट, तो अटैचमेंट हमको कब होता है, जब हम कोई वस्तु को देखते हैं और उसके बाद देखने के बाद क्या होता है वो चीज हमें अच्छी लगी और हम उसका बार बार ध्यान करते हैं ना, बार बार उसके बारे में सोचते हैं। जैसे हम मोबाइल का एग्जाम्पल लेंगे, मोबाइल में हम ऊपर नीचे कर रहे हैं कुछ देख रहे हैं, कोई चीज देख ली सामने आ गई तो वो बुरी नहीं है, लेकिन जब हम उस पे हमारी नजरें टिक जाएंगी है ना और हम उसको बार बार मन में चिंतन करेंगे, अभी मोबाइल सामने नहीं है हम कोई भी कार्य कर रहे हैं अपने, लेकिन उसी का ध्यान कर रहे हैं, दिमाग में वो वस्तु चल रही है ना, तो जब हम उस व्यक्ति का बार 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 ध्यान करेंगे तो उसमें हमें आसक्ति हो जाएगी, फिर हमें ऐसा लगेगा कि उस वस्तु के बिना तो हमारा जीवन कट ही नहीं रहा, हमें वो चाहिए है ना। तो वो दिमाग में आ जाएगी कि वो चाहिए और उसके बाद क्या होगा हमारे अंदर उसके प्रति उस वस्तु के प्रति जो अटैचमेंट हो गया हमारा, अब उसकी हमें हो जाएगी कि वो चाहिए, तो हमारे अंदर लस्ट पैदा हो जाएगा, लस्ट मतलब काम आ जाएगा, काम मतलब अब हम उसको भोगना चाहेंगे है ना। जैसे मान लीजिए मोबाइल ही देख लिया हमने कोई अच्छे ब्रांड का कोई अच्छे फीचर्स का, तो हमारे दिमाग में होगा कि नहीं हमें चाहिए, क्योंकि हम ले लेंगे तो हो सकता है हमारा स्टेटस बढ़ जाए या हमें मुझे किसी को दिखाना हो या मुझे उसको भोगना है कि हमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर है तो उसमें आनंद आएगा ना। अब कार है, जैसे लोग देखते हैं कार, कोई एक कार है फिर और अच्छी फीचर्स वाली कार है ना, ऐसे लेते रहते मतलब उनमें आसक्ति है कि वो बढ़ती ही जा रही, तो उनमें भोगने की इच्छा, ठीक है। और मान लीजिए वो चीज मिल गई हमें तो लोभ बढ़ जाता है, क्योंकि ये सब चीजें भौतिक चीजें हमारे हमें जिंदगी भर तो रहेगी नहीं। आज हमने नई कार खरीदे, थोड़े दिन खुश रहे, 10 दिन एक साल खुश रहे, फिर धीरे धीरे देखा कि उसमें थोड़ा सा पुरानी होने लग गई है, नए फीचर्स वाली नई कार आ गई है, तो उसमें आसक्ति हो गई, हमारी लालसाएं बढ़ जाएगी, तो उसको बोलते हैं लोभ होना है ना। जब हमको कोई चीज मिल जाती है तो हमारे यहाँ लोभ बढ़ता है और जब कोई चीज नहीं मिलती जिसकी इच्छा है तो वो हमें क्रोध आ जाता है।
तो क्रोध आप देखिए ऐसे ही आता है ना, जब हम सामने वाले से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे और वो नहीं करता है, हमें क्रोध आता है ना। या फिर कोई वस्तु हमें चाहिए होती है और हमें नहीं मिलती है तो हमें क्रोध आता है। तो फिर अगर कोई चीज में आसक्ति हो गई, नहीं मिली, तो क्रोध आ गया। क्रोध आने से क्या हुआ, हम लोग मोहित हो गए, अब समझ में नहीं आ रहा हमें क्या करना है ना। तो जब हम मोह की स्थिति में आ गए, सम्मोहित हो गए हैं, तो स्मरण शक्ति, जो हम बुद्धि से सोचते हैं, स्मरण शक्ति हमारी, उसी का हमारा लॉस हो गया, है ना। अब हमें बस एक ही बात चल रहा है कि बस चाहिए चाहिए, है ना। उसके नुकसान है या फिर उसकी कुछ भी साइड इफेक्ट है वो हमें दिख ही नहीं रहे। तो हमारी बुद्धि का नाश हो गया और स्मरण शक्ति हमारी नष्ट हो गई है। और स्मरण शक्ति की क्षति हुई तो हमारी बुद्धि भी हानि हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अब हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमारे जीवन में क्या, बस सब चाहिए, एक ही चीज चल रहा है कि बस वो चीज हमें चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उससे हमें आसक्ति हो गई, अटैचमेंट हो गया, क्योंकि अब हमें लग रहा है उसके बिना हमारी जिंदगी चलने ही नहीं वाली है। और जैसे हमारे अंदर जब बुद्धि हमारी नष्ट होती है तो हमारा क्या होता है, बुद्धि नष्ट हुई, क्योंकि हम लोग क्या है, मन के अकॉर्डिंग चलते, तो हमारा मन तो हमेशा गिरा ही देता है। जब हम बुद्धि के अकॉर्डिंग चलते हैं तो बुद्धि हमें कभी भी गलत कार्य करने से रोकती है। तो जब बुद्धि ही हमारी नष्ट हो गई है तो अब क्या सही है क्या गलत है, यहाँ तो हम सोच ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे, तो फिर हमारा डाउनफॉल होना निश्चित है ना। फिर हमारा क्या होता, पतन हो जाता। तो इस प्रकार ये दो श्लोक है हमें यही बता रहे हैं कि आप अभी अपने प्रैक्टिकल भी करके देखिएगा। घर जा मतलब आप देखिएगा कि कोई चीज मुझे अच्छी लग रही तो क्यों लग रही, क्योंकि मैंने बहुत बार उसका चिंतन किया, बहुत बार मैंने उसको ध्याय तो है ना, ध्यान किया उसका, और उसके बारे में सोचा है कि वो चीज मेरे को मिल गई तो मेरे को क्या उससे सुख मिलने वाला है, क्या मैं उससे मेरा कितना काम बढ़ने वाला है ना, मतलब कितना मैं उसको भोग कर पाऊंगा, कितना मुझे प्रसन्नता मिलेगी, कितना सुख मिलेगा। तो हम यही विचार करते रहते हैं। तो इसी से पूरा ये हमारा दो श्लोक है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि तुम्हें आसक्ति नहीं रखना किसी भी चीज से, है ना। जो अच्छी चीज है उसका चिंतन करो और वो कार्य करो जो हमें धर्म सिखा रही है, धर्म की ओर ले जा रही है, जो हमें नाश की ओर ले जा रही है ना, नष्ट करेगी हमें, उसकी तरफ हमें उसका ध्यान नहीं करना, उसका चिंतन हमें कभी भी नहीं करना। जो शास्त्रों में जिस चीज को करने मना किया है उस चीज को हमें कभी नहीं करना, है ना। और जो बुरे लोग हैं, जो हमें हमेशा ऐसे मतलब ऐसे पतन की ओर ले जाने वाले होते हैं ना, तो उनसे भी हमें दूर रहना, उनका चिंतन नहीं करना, उनकी संगति नहीं करना, तो हमें उनसे दूर रहना, ताकि हम अपने आप को हमेशा धर्म के ही युक्त होके कार्य कर सकें और अपने जीवन को हमेशा उन्नति और प्रगति की ओर ही ले जाए ना। मतलब भौतिक प्रगति की बात यहाँ नहीं हो रही, भौतिक प्रगति की तो आपकी हो सकती है, हो रही है, आप जो भी करें, लेकिन यहाँ पे हम बात करें आध्यात्मिक प्रगति होनी चाहिए हमारी। क्योंकि हमारी जब आत्मा का जो हम भगवान की अगर हमें जाना है, क्योंकि वहीं जन्म मृत्यु से मुक्ति होती है, तो अगर हमें आत्मा की उन्नति होगी तभी हम भगवत धाम जा पाएंगे। तो हमें आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए, हमें ऐसे कार्य करने हैं अपने जीवन में। चलिए आज का हमारा जो अध्याय है वो पूर्ण हो गया। हम शॉर्ट शॉर्ट जल्दी जल्दी ले लेते हैं समरी में कि हमने आज क्या देखा है। अर्जुन ने 5 प्रश्न रखे थे हमारे अध्याय 1 में। अब यहाँ भगवान ने पांचों प्रश्न का उत्तर दिया है और उन्होंने जो जो समस्याएं बताई थी उन समस्याओं का सब खंडन कर दिया, है ना। ये जो तुमने तर्क दिया है ये बिल्कुल गलत तर्क दिया है, तुमको युद्ध ही करना है ना। और भगवान की इच्छा है कि वो युद्ध करे, क्योंकि अर्जुन वो नहीं चाहते कि अर्जुन का किसी भी तरह से फॉल डाउन, है ना, उनका कभी भी उनका उनके मतलब फॉल डाउन, है ना, मतलब उनकी मतलब नीचे गिर जाए, पतन हो जाए उनका। हाँ, तो वो नहीं चाहते भगवान, इसलिए उनको जो सही रास्ता है वो भगवान बता रहे हैं। तो उन्होंने पहले बोला था दया, तो उन्होंने बोला हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। उन्होंने दूसरा रखा कि मुझे कोई आनंद नहीं आता, क्योंकि मैं जब आनंद के लिए, क्योंकि हमें आनंद कब मिलता है किसी भी काम को करने में, जब हम परिजन हमारे साथ होते हैं ना। तो जब बोले परिजन ही रहेंगे तो मुझे कोई आनंद नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि आनंद ही आनंद है ना। अगर तुम मर गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अगर तुम जीत गए ये युद्ध को तो तुम्हें स्वर्ग का राज मिल जाएगा, सॉरी धरती का पूरा राज्य मिल जाएगा ना, पूरी धरती के साम्राज्य मिल जाएगा। फिर बोल रहे हैं पाप, ये भी का पाप है, तो बोले कि भक्ति युक्त जो गतिविधियां होती है उसमें कोई पाप नहीं होता। फिर बोले पारिवारिक परंपराएं, तो बोले तुम एक प्रेरणा के स्रोत बनो, है ना, अपने परिवार के लिए एक रोल मॉडल बनो। फिर असमंजस था, तो उन्होंने बोला कि ये दृढ़ निश्चय के साथ
स्वामी की सेवा करो। तो ये कह रहे कि एक बुद्धि को दृढ़ कर लो, है ना, जो गुरु हमें रास्ता बताता उसको हमें दृढ़ बुद्धि के साथ उस कार्य को करना है। तो हम स्वामी की सेवा करेंगे तो हम असमंजस की स्थिति में नहीं रहेंगे। इस प्रकार आज का जो हमारा अध्याय संपूर्ण हुआ, और आप सभी का बहुत धन्यवाद। अगर आज के अध्याय से आपको कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, अपना ऐसा है कि मैं अध्याय से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता था कि जो भी